गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद तो खड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराय। सब धरती कागज करूं लेखन सब वनराय। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। साधना की सुबह 4:30 बजे से लेकर के लगभग 7:45 बजे तक उसका कुछ परिणाम निकला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो सात्विक सुख होता है उसके प्रारंभ काल में इन बिगिनिंग टाइम दुख होता है। जितने नए साधक होंगे उनको बड़ी परेशानी महसूस हुई होगी। किसी को घबराहट हो गई, किसी को बुखार हो गया, किसी के कमर टूटने लगी, किसी का पैर फटने लगा, किसी का जीव बने लगा। तमाम प्रकार की बाधाएं इस ध्यान में उपस्थित। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि वास्तव में यह सही ज्ञान है। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सात्विक सुख में पहले कष्ट होता है, बाद में आनंद ही आनंद होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे आप लोगों को पैदल बंबई की यात्रा करनी हो, लगभग 2000-2500 किलोमीटर, और उसमें 1 मील का रास्ता बड़ा ही कंटकपूर्ण, भयानकपूर्ण, खतरे से भरा हुआ और अत्यंत अप्रिय रास्ता हो। ऐसे साधना का, सात्विक सुख का, सात्विक ज्ञान के मार्ग का, सन्मार्ग का जो साधन होता है उसमें कष्ट होता ही। ये महापुरुषों का अनुभव है। और बाकी जो 1900 मील जो बंबई का यात्रा है, बड़ा ही सुखदपूर्ण, बड़ा ही आनंदपूर्ण, बड़ा ही शांतिपूर्ण होगा। इसका मतलब ठीक तीर लगा है आपके हृदय में। इस साधना पद्धति का परिणाम बिल्कुल ठीक लगा है, अच्छी जगह लगा है।
क्योंकि सब कबीर साहब कहते हैं, आग लगी समुद्र में धुआं न प्रगट होए, की जाने जो जन्म हुए कि जाकी लाई होए। समुद्र में कभी आग लग सकती है। संत कबीर की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी, तो समुद्र में तो आग लग नहीं सकती है। लेकिन महापुरुष कभी असत्य नहीं बोल सकते हैं। उनकी बोलने की, उनकी कथन शैली अजीब होती है, आश्चर्यजनक होती है। तो आग लगी समुद्र में, समुद्र माने हृदय समुद्र में, शरीर समुद्र में आग लग गई। किसकी? साधना की, ध्यान की, आध्यात्मिक विज्ञान की आग लग गई। अब जिस घर में आग लग जाए, जिस शरीर में आग लग जाए, उसी को पता लगेगा कितना कष्ट होता है। उसमें धुआं तो निकलता नहीं। आग लगी समुद्र में, धुआं न प्रगट हो, उसमें तो धुआं तो दिख नहीं रहा है, लपट तो दिख नहीं रही है, लेकिन सब लोग उदासीन हैं। सबके अंदर दुख, सबके अंदर घबराहट, सबके अंदर पीड़ा। तो धुआं तो प्रकट नहीं हो रहा है। तो कहते इसको जाने का कौन? कि जाने जो जन्म है। जो आप लोग साधना कर रहे हैं, आप लोगों को पता लग रहा है कि कितना कष्ट हो रहा है। जो कष्ट नहीं था वो हो गया, कमर में दर्द नहीं थी वो हो गई, घुटने में दर्द नहीं तो फटन होने लगी, जीव होने लगा, घबराने लगा, भाग जाने का मन करने लगा। की जाने जो प्रकट हुए, की जाने जो जन्मे जाकी लाई हुई। अथवा जिस सदगुरु ने, जिस संत ने जो ज्ञान की आग लगाई वो जानता है, या जो आग में जल रहा है वो जानता है। घबराने की कोई बात नहीं। संत कबीर साहब प्रमाण दे गए हैं, जैसे दुख देख ही रहो यही अवसर, तैसे सुख वही है पायो। जितना दुख, जितना कष्ट आज आप लोग सह रहे हैं, कहते हैं उस परम शांति के मार्ग में, परम शांति की तो बात ही छोड़ दीजिए, परम शांति के मार्ग में जो आप तय करेंगे रोज रोज, उसमें ही सुखानुभूति, आनंदानुभूति, शांति की अनुभूति धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे दुख देख ही रहे हो यही अवसर, तैसे सुख वही है पाए हो। अब आइए कि क्या यह साधना पद्धति सार्वजनीन है? आज 21वीं शताब्दी में हम लोग दौड़ लगा रहे हैं। विश्व के अनेक देशों में हर संप्रदाय के लोग अपने अपने ध्यान पद्धति के अनुसार अपने अनुयायियों को ध्यान सिखा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक सवाल मैं पूछता हूं, बहुत बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि दिन भर तपे हैं, अंतःकरण का कुछ मैल जला, कुछ पवित्रता आई है, कुछ क्षण राग द्वेष मोह से विहीन हुआ है। इसकी वजह से समझ सके। सवाल ये है, एक छोटा व्यापारी 10 किलो सेव 10 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदता है, और जिस रेट से खरीदता है उसी रेट से सेल कर देता है, बेच देता है। लेकिन उसकी चालाकी क्या है कि पर केजी में 100 ग्राम बचाता है। इस तरह से वो शाम को जो भी बचा हुआ माल है, जो खरीदा हुआ माल है,
सब बेच करके घर आ जाता है। तो आप लोग बताएं, जो नए साधक हैं, पुराने नहीं, तो कितने पैसे घर को लाएगा शाम को? शाबाश शाबाश। और कोई? सब एजुकेटेड हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बट इट इज टोटली रॉन्ग। $110 उत्तर ही आएगा। और ये हमने लगभग 2000 लोगों से पूछा और यही उत्तर लोगों ने दिया। 2-2 दिन का हमको अवसर भी दिया, यही उत्तर आएगा। लेकिन हमने क्या कहा? इट इज टोटली रॉन्ग, ये गलत है। इसका सही उत्तर क्या होगा? थोड़ा सा और दिमाग ऊपर करेंगे। क्या ऊपर करेंगे दिमाग? कि पर केजी में जब 100 ग्राम बचाता है तो लास्ट में कितना बचेगा? 1 केजी। तो बात तो उसके पास कितने का है? 900 ग्राम का ही है, तो 100 ग्राम और बच जाएगा। तो निकटतम उत्तर कितना हुआ? 111। इसी तरह से विश्व में जितनी साधना पद्धतियां चल रही हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनको 110 बिल्कुल सही लगता है। जो ध्यान पद्धति करा रहे हैं अथवा कर रहे हैं, सबको 110 ही उत्तर सही लगता है। लेकिन वास्तव में क्या हो कि 110 उत्तर क्या है? टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। एक साधिका इसमें शामिल है, पहली बार कहती थी, अरे 10-10 घंटे ध्यान कराने की क्या जरूरत है? घंटा 2 घंटा हो जाता तो बात थी। मैं कहा कि अंतःकरण का मैल साफ करना है, अंतर्मन का, अनकॉन्शियस मन का डिफाइनमेंट साफ करना है। 10 घंटे भी कम पड़ते हैं। तो ये जो ध्यान साधना पद्धति है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, अंतर्मन को, जो अज्ञान से, तृष्णा से, काम और क्रोध मोह से घिरा है, उसकी जड़ें वहां, उसको उखाड़ने के लिए इतनी मेहनत है। नहीं क्या जरूरत है 8-8 घंटे तपने की? विश्व की जितनी साधनाएं हैं, पूजा पद्धतियां हैं, वह आपके व्यवहारिक मन को, आपके बौद्धिक स्तर के विकारों को साफ करती है। कोई भी पूजा, कोई भी पाठ, कोई भी ध्यान पद्धति, कोई भी सत्संग केवल आपके व्यवहारिक मन को शुद्ध करता है, उसकी आलोचना नहीं, उसकी भूमिका वहीं तक है। लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में, अंतर्मन में उसकी पहुंच नहीं है, किसी मंत्र की पहुंच नहीं है, किसी जाप की पहुंच नहीं है, किसी साधना की पहुंच नहीं है। तो आप कहेंगे कि आपको कैसे पता है कि आपके साधना पद्धति की पहुंच होगी? तो आइए वैज्ञानिक परीक्षण कीजिए। इसीलिए इस साधना का नाम रखा गया आध्यात्मिक विज्ञान साधना योग ध्यान और सहज समाधि। अच्छी तरह समझे, चीज को समझ लेंगे, कोई भ्रम नहीं रहेगा। आध्यात्मिक आदि माने में, इन, अंदर, आत्मिक शरीर। आध्यात्मिक शरीर के अंदर विज्ञान, जो विशेष ज्ञान है, जो अनुभव का ज्ञान है, जो साइंटिफिक नॉलेज है, आध्यात्मिक विज्ञान, वो विज्ञान प्रकट होगा, वो अनुभव ज्ञान प्रकट होगा। दिस इज द साइंटिफिक मेथड, नॉट delusion and illusion. This meditation is not based on belief. This meditation is based on knowing, observing, knowing, observing. हम जैसे कहें कि देखिए मेरे हाथ में